आप सभी का भी लक्ष्मी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 फर्स्ट पेपर के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कुछ फार्मूले हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। जैसा ये पहला फार्मूला लिखा गया बोर्ड पे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन तथा परिसर। ये फलन लिए गए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात के, जो कि 6 मान होते हैं, यहाँ पर दर्शाए गए हैं। साइन इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स, टेन इनवर्स यक्स, काट इनवर्स यक्स, सेक इनवर्स यक्स, कोसेक इनवर्स यक्स। इनके डोमेन को हिंदी में प्रांत बोला जाता है। कहने का मतलब कि साइन इनवर्स के साथ जो कोण लिए गए हैं, जितने भी कोणीय यक्स हैं या किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो कोण होता है, उनके ये मान प्रदर्शित किए गए हैं कि उनका कोण का जो मान होगा वह किन किन संख्याओं के बीच में स्थित होता है। तो साइन इनवर्स यक्स के लिए यक्स का जो मान होता है वह -1 से बड़ा या उसके बराबर होता है, परंतु 1 से, ये -1 से तो बड़ा होता है परंतु उसके बराबर भी होता है, लेकिन +1 से सदैव वह छोटा और उसके बराबर होता है। अभी हम प्रांत सीखेंगे, इसके बाद परिसर देखेंगे। अब इसके बाद परिसर में चलेंगे। तो परिसर को ही मुख्य मान बोला जाता है, यानी जितने भी सवाल आप लोग प्रश्नावली 1.1 2.1 पढ़ेंगे, उसमें जो भी मान होंगे वह मुख्य मान इन्हीं परिसर के सहायता से निकाले जाएंगे। तो साइन इनवर्स यक्स के लिए परिसर जो होता है, यानी इसका मुख्य मान जो होता है -π/2 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन π/2 यानी +π/2 से वह छोटा या उसके बराबर हो सकता है। फिर इसके बाद देखिए कास इनवर्स यक्स है। कास इनवर्स यक्स का जो प्रांत होता है, तो उसके लिए यक्स का जो मान होता है वह -1 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन +1 से सदैव छोटा या उसके बराबर होता है। लेकिन इसी कास इनवर्स यक्स का जो परिसर होता है, यानी मुख्य मान होता है, यानी उसका जो कोण होता है, वह 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन π से सदैव छोटा या उसके बराबर होता है। इसके बाद अगला नंबर है टेन इनवर्स यक्स। टेन इनवर्स यक्स के लिए यक्स का जो मान होता है वह -अनंत से +अनंत के बीच में स्थित होता है। कहने का मतलब -अनंत से बड़ा होता है परंतु +अनंत से छोटा होता है। लेकिन कोण की बात की जाए कि टेन इनवर्स यक्स का जो कोण होता है, यानी मुख्य मान या परिसर होता है, वो कहाँ से कहाँ तक स्थित होता है। तो टेन इनवर्स यक्स का जो कोण होता है, परिसर होता है, वो -π/2 से बड़ा होता है, लेकिन +π/2 से छोटा होता है। इसका मतलब -π/2 और +π/2 के बीच में स्थित होता है। इसके बाद काट इनवर्स यक्स। काट इनवर्स यक्स के लिए यक्स का जो मुख्य यानी प्रांत जो होता है वह -अनंत से बड़ा होता है, लेकिन +अनंत से छोटा होता है। इसी काट इनवर्स यक्स का जो परिसर होता है वह 0 से बड़ा लेकिन π से छोटा होता है। कहने का मतलब काट इनवर्स यक्स का जो कोण लिया जाता है, जो मुख्य मान निकालेंगे, वह 0 और π के बीच में ही होना चाहिए। सेक इनवर्स यक्स के लिए यक्स का प्रांत जो होता है, जो उसका मान होता है, वह 1 से बड़ा या बराबर हो, लेकिन -1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। अब सेक इनवर्स यक्स के लिए इसका कोण किसके किसके बीच में होना चाहिए। तो सेक इनवर्स यक्स का जो कोण होता है, यानी सेक इनवर्स यक्स का जो परिसर होता है, वह 0 से
बड़ा या बराबर होता है, लेकिन पाई से छोटा या उसके बराबर होता है, मतलब 180 अंश से छोटा होता है। इसके बाद कोसेक इनवर्स यक्स है। कोसेक इनवर्स यक्स के लिए यक्स का जो प्रांत होता है, डोमेन जो होता है, वह +1 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन -1 से छोटा या बराबर होता है। लेकिन से ये जो कोसेक इनवर्स यक्स जो है, कोसेक इनवर्स यक्स के लिए जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से बड़ा या बराबर, लेकिन π/2 से वह छोटा या उसके बराबर होता है। तो जितने भी मुख्य मान निकालने के लिए उपयोग किए जाएंगे सब इनका ही उपयोग किया जाएगा, न कि इनका। इसीलिए देखिए नोट में लिखवाया गया है कि जब हम किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर विचार करते हैं तो प्रायः हमारा अर्थ उस फलन के मुख्य मान से होता है। यानी आप जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात हल करेंगे तो वहाँ पर उसके प्रांत से संबंधित नहीं, बल्कि उसके मुख्य मान से ही संबंधित हमारे क्वेश्चन होंगे और इन्हीं पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपको यही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यानी फार्मूले को याद रखना है कि किस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यानी उसके कोण का मान किससे किसके बीच में होता है। तो देखिए यहाँ से ये फार्मूला हुआ। मुख्य मानों के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रगुण। प्रगुण का मतलब होता है फार्मूला, सूत्र, प्रमेय। तो देखिए इसलिए इसमें प्रमेय 1 लिखा गया और इसके अंतर्गत ये 6 फार्मूला है। पहले फार्मूला का यहाँ ग्राफ दर्शाया गया है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन यक्स बराबर होता है यक्स। साइन इनवर्स इंटू साइन यक्स अगर लिखेंगे तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, जो कोण होगा वहीं बचेगा। उसी तरह से कास इनवर्स इंटू कास यक्स बराबर यक्स होता है। कास इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर कास यक्स में करेंगे तो कास से कास इनवर्स कैंसिल हो जाता है और जो कोण यहाँ पर रहेगा वही यहाँ बचेगा। उसी तरह से टेन इनवर्स इंटू टेन यक्स ब्रैकेट में है, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल होगा तो यक्स होगा। तो इनको देखिए हम लोग प्रूफ करेंगे कि आखिर ये सब कैसे आए हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले को प्रूफ करेंगे। तो पहले वाले को प्रूफ करने के लिए इसको हम लिख ले रहे हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन यक्स है बराबर यक्स, इतना हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप मानेंगे कि माना साइन यक्स बराबर ए। हमने मान लिया कि साइन यक्स का मान ए है। तो जब साइन के साथ अगर कोई कोण लिखा गया, जैसे यहाँ पर कोण यक्स है, तो कोण को वहीं रहने दें और जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको एक साइड से दूसरी साइड में भेजते हैं तो उसका घात पे माइनस लग जाता है, यानी इनवर्स हो जाता है। तो देखिए हम यक्स को यहीं पर रहने दे रहे हैं और यहाँ से जो गुणा है मतलब साइन अनुपात है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, ये इसको हम दूसरी साइड में भेजेंगे तो साइन इनवर्स ए हो जाएगा। यहाँ तक आ गए। अब देखिए यक्स को हम रहने दे रहे हैं, साइन इनवर्स भी रहेगा, ए आ गया और ए किसके बराबर आपने माना है साइन यक्स के बराबर। तो देखिए प्रूफ हो गया, बहुत छोटा इसका प्रूफ है। साइन इनवर्स इंटू ब्रैकेट में साइन यक्स रहेगा तो उसके बराबर क्या होगा यक्स। देख लीजिए यहाँ लिखा गया है पहला वाला भाग प्रूफ का। अब इसी तरह से अगर आपको दूसरा भाग प्रूफ करना हो, जैसे कास इनवर्स इंटू ब्रैकेट में कास यक्स बराबर यक्स लाना हो, तो देखिए इसको भी मान लीजिए, ये दूसरा वाला भाग है। यहाँ से माना कास यक्स बराबर ए। तो उस समय अगर यक्स का मान निकालेंगे तो कास को दूसरी साइड में भेजेंगे, उस समय इसका इनवर्स हो जाएगा इंटू ए। तो यक्स रहने दीजिए, कास इनवर्स भी रहेगा और ए का मान देखिए यहाँ पे जो माने हैं वही लिख दीजिए कास यक्स। तो
तो देखिए ये भी प्रूफ हो गया दूसरा नंबर। देखिए लिखा गया है कास इनवर्स इंटू ब्रैकेट में कास यक्स रहेगा तो इसके बराबर क्या होता है यक्स। तो देखिए कास इनवर्स इंटू ब्रैकेट में कास यक्स बराबर यक्स। इस तरह से सभी को आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आगे अपने से ये चारों भाग को पूरा करिए, नहीं तो चलिए एक और दिखा दे रहा हूँ। जैसे tan इनवर्स इंटू टेन यक्स है, तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना tan यक्स बराबर a। उस समय जब आप यक्स का मान निकालेंगे तो tan को दूसरी साइड में भेजेंगे तो tan इनवर्स a हो जाएगा। तो आप यक्स को रहने दीजिए, tan इनवर्स भी रहेगा इंटू a का मान देखिए क्या है tan यक्स, यहाँ पर रख दीजिए ब्रैकेट में। और देखिए ये वाला भाग भी आपका प्रूफ हो गया, बशर्ते मैं वहाँ दाएं साइड में जो चीज़ लिखा हूँ वो यहाँ बाएं साइड में आ रही है, जो बाएं साइड में लिखे हैं वो दाएं साइड में, लेकिन हैं तो दोनों आपस में बराबर। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चनों को भी हल करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये प्रगुण 2 है, इस फार्मूले में दर्शाया गया है साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स बराबर यक्स, कास इंटू कास इनवर्स यक्स बराबर यक्स, tan इंटू टेन इनवर्स यक्स बराबर यक्स। यहाँ कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स यक्स बराबर होता है यक्स, सेक इंटू सेक इनवर्स यक्स बराबर भी यक्स होता है, काट इंटू काट इनवर्स यक्स बराबर यक्स। ये सब फार्मूले दिए गए हैं, इनको हम लोग बारी बारी से प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका फार्मूला होगा। उस बार क्या था, साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स बाहर था, इनटू में लिखा गया था साइन यक्स, तो इसका फार्मूला यानी जो मान प्राप्त हुआ वह यक्स प्राप्त हुआ था। इस बार क्या कर दिया, साइन को बाहर करके साइन इनवर्स को अंदर कर दिया है, तो इसका भी मान देखिए यहाँ पर यक्स प्राप्त हो रहा है। उस बार जो ब्रैकेट के अंदर इनटू में लिखी गई संख्या थी उसके बराबर यक्स माना गया था, तो इस बार ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स यक्स लिखा गया, इसलिए हम यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स को ए मानेंगे। तो माना साइन इनवर्स यक्स बराबर ए, ये हमने मान लिया। तो साइन इनवर्स है, देखिए इससे पहले क्या था, जब साइन यक्स बराबर ये था तो आप यक्स का जब मान निकाल रहे थे तो साइन को दूसरी साइड में भेज रहे थे तो इनवर्स बन जाता था। तो उसी तरह से जब इनवर्स को वापस अगर लाए होते, इधर लाए होते, तो फिर आपको क्या मिलता, ऊपर जैसे लिखा गया वैसी संख्या मिलती। तो उसी तरह से इसका मतलब है कि अगर ये पहले ऐसे लिखा गया होगा साइन ए बराबर यक्स, जब आप साइन को दूसरी साइड में भेजे होंगे तो साइन इनवर्स यक्स आ गया होगा। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स को हम वापस लाएंगे तो उसका घात प्लस में हो जाएगा, तो इसको दूसरी साइड में हम भेजेंगे तो इधर हो जाएगा साइन ए। अब यक्स को रहने दीजिए, साइन भी रहेगा, ए जिसके बराबर माने हैं वही मान यहाँ रख दीजिए। तो ए बराबर है साइन इनवर्स यक्स, आप यहाँ पर रख दीजिए साइन इनवर्स यक्स, और ये आपका पहला वाला भाग प्रूफ हो जाएगा। ऊपर देख लीजिए यक्स बराबर क्या है, साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स। तो देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स बराबर यक्स, पहला भाग इस तरह से आपका प्रूफ हुआ। अब इसी तरह से आप दूसरे वाले भाग को अगर प्रूफ करना होगा, यहाँ से दूसरे वाले भाग को, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कास इनवर्स एक्स, यानी जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसी के बराबर ए मानेंगे। तो अब कास को दूसरी साइड में भेजेंगे तो इसका घात प्लस हो जाएगा, कास ए हो जाएगा। अब यक्स को रहने दीजिए, कास भी रहेगा, ए का मान देखिए क्या है, कास इनवर्स यक्स है, और आपका यहाँ से दूसरा वाला भी भाग पूरा हो गया। देखिए कास इंटू कास इनवर्स यक्स बराबर यक्स, कास इंटू कास इनवर्स यक्स बराबर यक्स हो गया। तो दूसरा भाग भी प्रूफ हो गया। इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि हम तीसरे भाग को भी प्रूफ करें, तो तीसरे भाग के लिए जो ब्रैकेट में है उसको मान लीजिए माना tan इनवर्स यक्स बराबर ए। जब tan इनवर्स यक्स को दूसरी साइड में भेजेंगे तो उसका घात प्लस हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। अब यहाँ पर tan को रहने दीजिए और a जिसके बराबर माने हैं वो रख दीजिए यहाँ पर संख्या, तो tan इनवर्स यक्स हो गया, और ये आपका तीसरा वाला भी पार्ट प्रूफ हो गया। इस तरह से आप इन तीनों को स्वयं से लगाइएगा। 3 है,
जिसमें साइन इनवर्स यक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x होता है। अगला फार्मूला है कास इनवर्स यक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x होता है। उसके आगे टेन इनवर्स यक्स बराबर काट इनवर्स 1/x होता है। कोसेक इनवर्स यक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। अगला प्रश्न है ये फार्मूला सेक इनवर्स यक्स बराबर कास इनवर्स 1/x होता है। अगला है काट इनवर्स यक्स बराबर टेन इनवर्स यक्स होता है। तो ये प्रगुण 3 के फार्मूले दिए गए हैं। इन फार्मूलों का भी प्रयोग सवाल में उपयोग किया जाएगा। चलिए हम लोग बारी बारी से सबको प्रूफ करते हैं कि कैसे साइन इनवर्स यक्स बराबर कोसेक इनवर्स यक्स होता है। तो इसमें जो बाएं साइड वाले मान हैं उनको हल करके हम लोग दाएं साइड वाले मानों को प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हम पहले वाले को प्रूफ करना चाह रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन नंबर पहला जो ये दिया गया प्रगुण 1 में, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे इतना। और ये क्वेश्चन 2002 में पूछा भी गया था, उसके बाद और भी रिपीट किए गए हैं, तो उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स बराबर कोसेक इनवर्स यक्स 1/x, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग बाएं साइड वाले को मानेंगे किसी संख्या के बराबर। माना a बराबर, या ऐसे भी मान सकते हैं साइन इनवर्स यक्स बराबर a, जैसे अभी पिछले फार्मूलों को हल किए थे। तो अगर साइन इनवर्स को दूसरी साइड में भेजेंगे तो इसका घात प्लस में हो जाएगा, यानी अब इधर हो जाएगा साइन a। ये आपने माना है। अब देखिए दोनों संख्याओं में एक एक का भागा दिया जा सकता है। हम इनके नीचे 1 लिख दे रहे हैं, इसके नीचे भी 1 लिख दे रहे हैं, क्योंकि 1 का भाग अगर यक्स में करेंगे तो 1 होगा, साइन ए में अगर 1 का भाग करेंगे तब भी 1 होगा। अब दोनों संख्याओं को उल्टा कर दीजिए, मतलब व्युत्क्रम कर दीजिए। तो ये ऊपर होगा तो 1/x, और साइन को इधर वाली संख्या को उल्टा करेंगे तो 1/साइन ए हो जाएगा। अब देखिए 1/साइन यक्स को इसी तरह से आप रहने दीजिए, और 1/साइन ए बराबर फार्मूला होता है, इसके बराबर फार्मूला होता है कोसेक ए। समझिएगा, अगर आपने साइन इनवर्स यक्स जो लिखा है इसके बराबर ए लिखे हैं, इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ कि साइन ए ऐसे था, अगर आप इसी को इस साइड में फिर भेजेंगे तो आपको आंसर ऐसा मिलेगा। तो कोसेक यहाँ रहेगा, कोसेक ए है। अगर आप कोसेक को दूसरी साइड में भेजेंगे तो उसका घात अब माइनस में हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो कोसेक इनवर्स अब इधर क्या हो जाएगा 1/x, तो इधर बच जाएगा आपका a। अब आप देखिए कि माने क्या हैं a के बराबर। a बराबर माने हैं आप साइन इनवर्स यक्स, इसलिए कोसेक इनवर्स 1/x बराबर, अब a का मान रख दीजिए यहाँ से, तो साइन इनवर्स यक्स। अब देखिए प्रूफ हो गया आपका। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है कोसेक इनवर्स 1/x। देखिए साइन इनवर्स यक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, तो पहला भाग प्रूफ हो गया। अब इसके बाद इसका दूसरा भाग, यहाँ से देखिए दूसरा भाग कोसेक कास है, कास इनवर्स यक्स बराबर, आप कोसेक को भी प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इधर अभी एक साइड का पहले प्रूफ कर लूँ। कास इनवर्स यक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, ये प्रूफ करना है। तो बाएं साइड वाले को मान लीजिएगा, माना कास इनवर्स यक्स बराबर a, ये दिया गया है। अब इसको आप दूसरी साइड में भेज दीजिए। जब दूसरी साइड में भेजेंगे
तो कास ए हो जाएगा। फिर उसी तरह से इनके बटा में 1 मान लीजिए, इसके भी बटा में 1। अब दोनों संख्याओं का उल्टा कर दीजिए, यानी 1 बटे के हो जाएगा यक्स बराबर 1 बटे के कास यक्स। तो 1 बटे के यक्स रहेगा और 1 बटे कास यक्स बराबर होता है सेक यक्स। अब सेक को जब दूसरी साइड में भेजेंगे, यहाँ पर ए सेक ए रहेगा। अब इसको दूसरी साइड में लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, सेक इनवर्स ए बराबर सेक इनवर्स यक्स बराबर ए हो जाएगा। तो सेक इनवर्स 1 बटे यक्स रहने दीजिए और ए का मान देखिए यहाँ कास इनवर्स यक्स है। तो प्रूफ हो गया ये भी कि कास इनवर्स यक्स बराबर होता है सेक इनवर्स 1 बटे यक्स। दूसरा भाग प्रूफ हो गया। इसके बाद अब तीसरे वाले भाग को देखते हैं कि तीसरे वाले भाग का किस प्रकार से प्रूफ किया जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा भाग है tan इनवर्स यक्स बराबर काट इनवर्स 1 बटे के यक्स हैं। तो आप बाएं साइड वाले संख्या को मानिए, माना tan इनवर्स यक्स बराबर ए। तो tan को दूसरी साइड में भेजिए तो उसका घात अब प्लस हो जाएगा, यानी tan ए हो जाएगा। अब इसके बटे में आप 1 मान लीजिए, इसके भी बटे में 1। दोनों साइड के यानी जो मान है उनको उल्टा व्युत्क्रम कर दीजिए। इसको उल्टा अगर करेंगे तो 1 बटे के यक्स हो जाएगा और इसको उल्टा परिवर्त करेंगे तो 1 बटे के tan ए होगा। अब इसको रहने दीजिए 1 बटे यक्स। 1 बटे tan ए बराबर होता है फार्मूला काट ए। कक्षा 10 में ये सब फार्मूले हैं। काट को अब दूसरी साइड में लाएंगे तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा, काट इनवर्स यक्स। अब इधर हो जाएगा ए, तो काट इनवर्स यक्स रहने दीजिए, 1 बटा यक्स है यहाँ पर और ए आ गया। ए का मान देखिए यहाँ से रख लीजिए tan इनवर्स यक्स। तो ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। tan इनवर्स यक्स बराबर होता है काट इनवर्स 1 बटे यक्स। देखिए ये भी प्रूफ हो गया। और भी इसी तरह से सभी को प्रूफ करना है, इन तीनों को भी आप प्रूफ कर सकते हैं।